बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम निम्रा है। ये नाम अब्बा ने अपनी माँ के नाम पर रखा था। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे बाबा एक फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे और अम्मा साबिर और शाकिर औरत होने की वजह से बाबा की महदूद आमदनी से भी घर का निजाम अच्छे से संभाले हुए थी। हम 5 बहन भाई थे, जिनमें से मेरा दूसरा नंबर था, जबकि मुझसे एक बड़ा भाई था जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहा था। मेरे बाबा की आमदनी में से हर महीने एक खतीर रकम हम बहन भाइयों की तालीम पर खर्च हो रही थी, क्योंकि हमारे माँ बाप दोनों को ही औलाद को पढ़ाने का बहुत शौक था। माशरे का फाइल शहरी बनाने का शौक था। अब्बा तो अक्सर ओवर टाइम भी कर लेते थे। मुझे खुद भी पढ़ने का बहुत शौक था। हमारी जिंदगी की गाड़ी यूं ही हौले हौले वक्त के सड़क पर रेंग रही थी कि अचानक से हमारी जिंदगियों में भूचाल आ गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इस नहज पर आ जाएगी कि सब कुछ बदल जाएगा। जब मैं कॉलेज पढ़ रही थी तो हमारे घराने के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने हम सभी अफराद को हिला कर रख दिया और सबसे ज्यादा असर मेरी जिंदगी पर डाला। ये इन दिनों की बात है जब बाबा को फैक्ट्री में कदरे सख्त काम सौंपा गया और वो सारा दिन फैक्ट्री के अंदर गर्म मशीनरी के सामने आग की तपिश में काम करते रहे। एक दिन न जाने दीगर मुलाजमीन से कैसी गलती हो गई कि बिजली से चलने वाली मशीनों की तारों में शॉर्ट सर्किट होने के बायस आग भड़क उठी। और चूंकि ये कपड़े की फैक्ट्री थी, इसलिए बड़े पैमाने पर आग ने कपड़े के बड़े गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। इस कदर बड़े पैमाने पर आग लगने वाली आग को बुझाना आसान काम न था और फैक्ट्री के अंदर मौजूद बहुत से मुलाजमीन आग में जलकर जिंदगी की बाजी हार गए, जिनमें से एक मेरे बाबा जान भी थे। बाप की हादसाती मौत की खबर हमारे घराने पर क्यामत बनकर टूट पड़ी, जिससे हम सब बिखर कर रह गए थे। मेरी माँ बेचारी तो कितने दिन होश में ही नहीं आई। अम्मा को अब्बा से बहुत मोहब्बत थी और ऐसा लगता था कि अब अब्बा के बगैर वो ज्यादा अरसा जी नहीं पाएंगी। बाप के मरने के बाद एहसास हुआ कि जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी हमारे वालिदैन ने मिलजुल कर आसान बना रखी थी। अब्बा के होते कभी कोई मुश्किल हम पर पड़ी ही नहीं थी और अब अब्बा के जाने के बाद सब कुछ और हमारा घराना बिखर कर रह गया। घर की कुल खर्च की जिम्मेदारी अब बड़े भाई के कंधों पर आ गई। इधर अम्मी गम से नढाल थी। मैं इन्हें संभालने के साथ साथ भाई का हाथ बटाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। मेरे भाई ने भी पढ़ाई छोड़कर किसी अमीर शख्स के हाथ चौकीदारी संभाली। हम दोनों की कमाई से बहुत मुश्किल से घर का खर्च चलता और छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन मैंने अपना कॉलेज जाना अभी तक जारी रखा हुआ था। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी फौरन से मुझे कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए मुझे ताकीद की कि जब तक मेहमान बाहर बैठे हुए हैं मैं बाहर ना निकलूं। मैं उनकी अजीबोगरीब बात सुनकर बहुत हैरान हुई, लेकिन माँ की बात मानने के सिवा कोई चारा ही ना था। चुपचाप 2 घंटे तक कमरे में बैठी रही और फिर छोटी बहन ने आकर अम्मी का पैगाम भेजा कि वो मुझे अपने कमरे में बुला रही हैं। मैं फौरन से बेशतर अम्मी जी के सामने हाजिर हो गई और उनसे पूछा कि आज ऐसा भी कौन सा मेहमान आ गया था जिसे मिलने की इजाजत मुझे भी नहीं थी। वहाँ मेरा बड़ा भाई भी बैठा हुआ था। मैंने जाते ही इनसे ये सवाल किया कि घर में कौन आया था जिसकी वजह से तुम काम पर भी नहीं गए। चंद लम्हे अम्मी मुझे घूरती रही। उनकी आंखों से मुझे लग रहा था कि वो बहुत देर रोती रही और फिर वो जो बोली जो मुझे चुप ही लग गई। अम्मी ने जो बात मुझे बताई कि मैं उसका मुख्तसर खुलासा ये कह रही हूँ कि जो मेहमान थोड़ी देर पहले हमारे घर से वापस गए थे वो मेरे भाई का वही सेठ था जिसके यहाँ वो चौकीदारी करता था और अब सेठ ने अपने किसी दोस्त के साथ मेरे रिश्ते के लिए आया था। सेठ का दोस्त पहले भी 2 शादियां कर चुका था और अब मुझसे तीसरी शादी करने की ख्वाहिश जाहिर, जिसके बदले वो मेरी माँ को हर महीने एक बड़ी रकम अदा करने के साथ साथ मेरे बहन भाइयों का सारा खर्च उठाने को भी तैयार था। हैरानी मुझे सेठ की दोस्त की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपनी माँ और अपने भाई की संग दिली पर हो रही, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी संवारने के लिए मेरा सौदा कर दिया और उन्हें कोई पछतावा भी न था। मेरी माँ ये सोच भी कैसे सकती थी कि मैं अपने से दुगनी उम्र के शख्स से शादी कर लूँ जिसकी पहले ही 2 बीवियां मौजूद थी। मैंने फौरन इनकार कर दिया, जिस पर मेरा भाई गुस्से से भड़क उठा और उसने मुझ पर हाथ तक उठाया। मैं तो सदमे में ही आ गई। जिस भाई ने बाप की जिंदगी में कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी आज वो मारने तक आ गया था। किसी ने सच ही कहा है कि कागज के इन टुकड़ों में बड़ी कशिश होती है। ये खूनी रिश्तों की अहमियत भी कम कर देते हैं। मेरे भाई ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझे ये शादी करनी होगी वरना दूसरी सूरत में मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा और मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अपने भाई का बदला हुआ रूप देखकर मैं तो पत्थर की हो गई
और ये भी ना कह सकी कि ये मेरे बाप का घर है और मेरा भी इतना ही हक है, कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। लेकिन क्या करती, लड़की थी ना, इसलिए डर सहम कर खामोश हो गई। दूसरी जानिब अम्मी जान मुस्तकिल रोए जा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने 2 दिन चुप का कुफल तोड़कर अम्मी जान को समझाने और यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर इन्हें जिंदगी की तमाम आसाइशात दूंगी, लेकिन वो मेरा इस तरह सौदा ना करे, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर मैं कुर्बानी दे दूं तो बाकी सबकी जिंदगी संवर जाएगी और थोड़े ही अरसे की बात है, जब मैंने अपने शौहर को औलाद दे दी तो फिर उससे अलहदगी इख्तियार कर सकती हूँ। इस दौरान मेरा भाई भी बाहर चला गया और उसको भी अच्छी नौकरी होगी। मैं अपनी माँ और बहन भाइयों के बेहतर मुस्तकबिल और ख्वाहिशात के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और तकदीर का ये कड़वा घूंट पीने के लिए मैंने हामी भर ली। आखिरकार 1 हफ्ते बाद एक मनहूस शाम को मेरी माँ ने मेरा निकाह सेठ के दोस्त से पढ़वा दिया, जिसे मैंने अभी तक देखा ना था। रुखसती के वक्त सेठ की बीवी भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी जिसके साथ मैं ब्याह दी गई। ये बहुत हैरानगी की बात थी कि मेरा शौहर अब तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैं चुपचाप सेठ की गाड़ी में बैठकर हमेशा के लिए बाप के घर को खैराबाद कह आई। मैंने ये तो फैसला कर ही लिया था कि अब मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊँ, लेकिन उस शख्स से जल्द ही जान छुड़वा लूंगी जो मेरा नया नया दावेदार बन रहा था। मैं एक आलीशान घर में ब्याह करा गई। मेरे इस्तकबाल के लिए पहले इस घर में 2 औरतें मौजूद थी, जिनमें से एक के बारे में मुझे बताया गया कि ये मेरे शौहर की पहली बीवी और मेरी सौतन है। मैंने जब उसे देखा तो दुख के कांटे की चुभन दिल में उतरती हुई महसूस हुई। शौहर की तीसरी बीवी होना किसी अजाब से कम नहीं था, और शौहर भी वो जिसे शादी के 4 महीने गुजरने के बाद भी न देखा हो। जी हाँ, मेरे साथ तकदीर ने अजीब खेल खेला। पहले बाप मरा, फिर अपनों ने अपनी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया और ऐसे शख्स से ब्याह दिया जिसे आज तक ना मैं देख सकी। जब पहली रात मैं अपने कमरे में बैठी तो शौहर की रात तक रही थी, तो एक मुलाजमा मेरे पास चली आई और उसने मुझे बहाने से सोने का कहा। यूं मैं सो गई और सुबह उठने पर भी कुछ खास इस्तकबाल ना हुआ। कहीं से भी नहीं लगता था कि मैं इस घर में ब्याह कराई हूँ, बल्कि यूं लगता था जैसे मैं यहाँ कैद हूँ। न जाने वो कौन था, क्या करता था जिसके साथ मेरी माँ ने मेरी शादी करवाई थी और जिसकी आज तक मैंने शक्ल ना देखी थी। जब भी मुलाजमीन से अपने शौहर के बारे में पूछती, कुछ बताए बगैर सब इधर उधर खिसक जाते। यूं ही परेशानी और डरो खौफ में मुब्तला हुई मुझे 1 महीना गुजर गया। जब शादी का दूसरा महीना शुरू हुआ तो मैंने एहतजाज भी शुरू कर दिया कि इस आलीशान बंगले में मेरा दम घुटने लगा है, जबकि यहाँ मुझे दुनिया की हर नेमत मुयस्सर थी। मेरे एक बार कहने पर सब काम हो जाते, मगर अब मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत में अजीब तब्दीली आने लगी। कुछ दिन से रात के खाने के बाद जब मैं मामूल के मुताबिक चाय पीकर अपने कमरे में जाती तो मेरा सर भारी होने लगता और कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद में चली जाती। नींद के दौरान कई मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि आधी रात को मेरे कमरे में कोई आता है और मेरे करीब ही रहता है। सुबह उठने पर सब कुछ मामूल के मुताबिक ठीक ठाक होता, लेकिन मेरा जिस्म शदीद दर्द और नकाहत का शिकार हो जाता। ये सिलसिला 4 महीने तक चलता रहा और मैंने तवातर के साथ महसूस करती। इधर मेरे घर वालों का खर्चा हर महीने वक्त पर पहुंच रहा था, इसलिए अभी ने मेरी परवाह न थी कि मैं मर जाऊं या जीऊं। मैंने भी ये सोचकर सब्र कर लिया कि जिंदगी तो पुरसुकून गुजर रही है, बैरूनी दुनिया से ताल्लुक जोड़कर क्या करना है। मैंने खुद को बागबानी और किताबों में गुम कर लिया। अलबत्ता अब भी कभी कभी रात सोने के बाद सुबह जागने पर मेरी तबीयत में नकाहत और बेचैनी सी रहती। मैं अपनी इस कैफियत को समझ नहीं पा रही थी और इसका जिक्र भी किसी से नहीं कर सकती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और बिला आखिर एक दिन मेरी आज़ादी का परवाना भी आ गया। कुछ दिनों से आलीशान घर में खूब गहमा गहमी और चहल पहल थी। नए मुलाजमीन भी आए थे जो घर को नए सिरे से सजा सवार रहे थे और मैं इन्हें काम करता हुआ देखती रही। घर में किसी तकरीब के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह मैंने किसी से न पूछा, क्योंकि यहाँ किसी ने भी जबान तो खोलनी नहीं थी। जब से घर में गहमा गहमी का समा बांधा तब से मैंने नोट कर रही थी कि अब बाहर का सदर दरवाजा अक्सर ही खुला रहने लगा था और मुलाजमीन भी ज्यादातर अपने कामों में मसरूफ होते थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि इससे बेहतरीन मौका मुझे फिर कब मिलेगा, क्यों ना अपनी किस्मत को एक बार आजमाया जाए। और यूं मैंने काफी सोच विचार के बाद एक दिन अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी और अपनी शादी के जेवरात अपने साथ इकट्ठे किए और जब दिन में सब मुलाजमीन पिछले लॉन की सफाई कर रहे थे तो मैं छुपके से घर से निकलकर सदर दरवाजा अबूर कर गई और यूं मैं 6 महीने बाद घर से भागने में कामयाब हो गई।
सामने कुशादा सड़क थी और किसी ने भी मुझे जाते हुए ना देखा था। ये मेरे हक में बहुत बेहतर हो गया था। मैं बड़ी सी चादर में खुद को लपेटे हुए स्टेशन की जानिब जा रही थी। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंची तो वहाँ पर बहुत भीड़ मची हुई थी। हर कोई मंजिल की जानिब जा रहा था। किसी ने भी मुझे तवज्जो ना दी। मैं भी अपना टिकट लेकर खामोशी से ट्रेन में सवार हो गई। ट्रेन चलने में अभी काफी वक्त था। मैं डरी हुई थी कि अब तक तो मुलाजमीन के साथ मेरे शौहर को भी मेरे भाग जाने की खबर हो चुकी हो और वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। इसी सोच में मुब्तला मेरे सामने वाली सीट पर एक औरत आकर बैठी जो मेरे चेहरे को बागौर देखे जा रही थी। उसका यूं मुझे घूरना सख्त खौफ में मुब्तला कर रहा था, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही। आखिरकार वो खुद ही बोल पड़ी। उसने कहा कि ये सफर तेरे लिए खतरनाक है क्योंकि तू हामला है, इसलिए ऐसी हालत में सफर न कर। औरत की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वो क्या बोल रही है? मैं कैसे हामला हो सकती हूँ और ये औरत कैसे मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कह सकती है? मैंने एकदम औरत से दरियाफ्त किया कि वो इतनी बड़ी बात कैसे इतने यकीन से कह सकती है, जिस पर उसने मुझे मजीद हैरानगी में मुब्तला कर दिया कि वो दाई है। उसका सारी जिंदगी का तजर्बा बता रहा है। उसने मेरे चेहरे से देखकर बताया कि मैं 2 माह के हमल में हूँ। मैं शदीद परेशान हुई। कुछ दिन से मेरी तबीयत तो बेचैन थी, लेकिन हामला होना मैं किसी तौर पर भी कबूल नहीं कर सकती थी। औरत ने मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को भांपते हुए मुझे मजीद मशवरे से नवाजा और कहा कि अगर मुझे इस बात का यकीन नहीं तो मैं बेशक लेडी डॉक्टर से रजू कर लूं। मुझे औरत की बात में दम लगा और साथ ही मुझे पिछले कुछ महीनों में रात को गुजर जाने वाले हालात याद आ गए। तो कहीं इस दौरान कोई मेरे कमरे में तो नहीं आया था? मेरी परेशानी कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई, क्योंकि मुझे अब तक यही नहीं पता था कि असल में मेरे साथ इस कमरे में था कौन। कहीं ये किसी का गलत फेल का नतीजा तो नहीं? किसी ने मेरी बेहोशी का फायदा उठा लिया हो? अलगर्ज मैं जितना सोचती उतना ही मेरा दिमाग फटने लगता। मैंने औरत को बताया कि मैं इस शहर में नई हूँ और शौहर मर चुका है, इसलिए अब मेरे पास मजीद कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं वापस वालिदैन के पास जा रही हूँ। जिस पर वो औरत कहने लगी कि मैं अगले स्टेशन पर उतरने वाली हूँ, तुम मेरे घर रह सकती हो। उसकी इस कदर मेहरबानी पर तो मुझे शक होने लगा था, ये कोई धोखा तो नहीं। मगर औरत मेरी परेशानी को पढ़ चुकी थी और उसने मुझे कहा कि मैं उसकी बेटियों जैसी हूँ, लेकिन बेटी तो मैं अपनी माँ की भी थी, जिसने मुझे अपने फायदे के लिए बेच दिया था और आज मैं यूं धक्के खा रही हूँ। बहरहाल मेरे पास औरत के बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं चुपचाप उसके साथ अगले स्टेशन पर उतर गई। वो मुझे शक दूर करने के लिए एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई। मैं लेडी डॉक्टर के पास गई जहां मेरे कुछ जरूरी टेस्ट और चेकअप हुए। सारा दिन वहां गुजरने के बाद शाम में रिपोर्ट्स देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मैं सचमुच की हामला थी और माँ बनने वाली थी। मगर इस बच्चे का असल बाप कौन था ये मैं खुद नहीं जानती थी। मेरे लिए दोहरा इम्तिहान सर उठाए खड़ा था। मैं शशोपंज में मुब्तला उसी बूढ़ी औरत के साथ उसकी बोसीदा घर में आ गई, जिसकी दरो दीवार खस्ता खाली का मुंह बोलता सबूत थी। वो औरत मेरी सोच के बरक्स काफी सुलझी हुई और अच्छी थी। सारा दिन वो घर से बाहर रहती और मैं घर पर अकेले रहकर बेजार हो जाती, मगर शाम में वो घर वापस आ जाती। उसने मुझे बताया कि वो चंद अमीर घरों में काम करती है और बच्चे की पैदाइश के बाद मुझे भी काम दिला देगी। लेकिन मैं तो ठहरी पढ़ी लिखी लड़की, मैं ऐसे काम कहाँ करने वाली थी। वैसे भी मेरे पास अपने बच्चे का इब्तदाई खर्चा उठाने के लिए रकम मौजूद थी। हमल के 9 महीने यूं ही खैर खैरियत और सलामती से गुजर गए और मैं भी उस जिंदगी की आदी हो गई। 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, जिसका ख्याल दाया ने रखा था। मेरी तबीयत संभली तो मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपने बच्चे को यहाँ से ले जाना चाहिए। माँ बनते ही मेरे एहसासात बदल चुके थे। अपनी फिक्रों की जगह सारी फिक्रें बच्चे ने ले ली। मैंने औरत से कहा कि अब मुझे अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाना चाहिए था, जिस पर वो भड़क उठी और शदीद रद्द अमल जाहिर किया। मुझे इसका रवैया बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमारा सब खर्च वो उठाए हुए थी और कोई गैर इतना भी अच्छा कैसे हो सकता है। उसके ऐसे रवैये में खाइफ थी कि न जाने वो क्या करने वाली है। इसलिए अब मुझे संजीदगी से सोचना पड़ा। आखिरकार एक मंसूबा मेरे जहन में आया और मैंने जल्द से जल्द इस पर अमल करना शुरू किया। एक रात मैंने औरत के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खाना उसके सामने पेश किया, जिसे वो मजे से खाकर गहरी नींद में चली गई। मैंने यही मौका गनीमत जाना और अपने बच्चे को उठाकर हमेशा के लिए इस घर को खैरबाद कह आई। सुबह तक मैं दूसरे शहर जाने वाली बस में सवार होकर बड़े शहर आ गई, जहां आकर मैंने सबसे पहले सुनार के पास जाकर अपना जेवर बेचा और थोड़ी रकम आ जाने के बाद अपने लिए एक कमरे का मकान तलाश किया, जहां कुछ अरसे तक तो मैं रह सकूं। मैंने उसके बाद अपने लिए अखबारात में नौकरियों के इश्तिहार देखने शुरू कर दिए। मुझे हर हाल में ऐसी नौकरी की तलाश थी जहाँ
चंद माह के नामौलूद बच्चे को भी साथ ले जा सकूं। आखिर कुछ हफ्तों की छान फटक के बाद मुझे मेरी मतलूबा नौकरी मिल ही गई, जो एक खिलौने बनाने वाली कारखाने में थी और बच्चा साथ ले जाया जा सकता था। मैंने इस नौकरी के लिए दरख्वास्त जमा करवाई, जो जल्द ही मंजूर हो गई और मैं अपने काम में लग गई। दरअसल मुझे यहाँ से कुछ सामान रोजाना घर लाकर बनाना होता और अगले दिन जमा करवाना होता। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक कुछ खिलौने बनाकर कारखाने गई और अपने बच्चे को घर में ही सोता छोड़ गई, क्योंकि मैं जल्द वापस आने का इरादा रख। लेकिन जब मैं वापस आई तो घर के खुले दरवाजों को देखकर मेरा कदमों पर खड़े होना मुश्किल हो गया। मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरा बच्चा गायब हो चुका था। मैं पागलों की तरह आस पड़ोस में दौड़ लगाने लगी और एक एक से पूछा, जबकि मैं जानती थी कि ये लोग नहीं जानते, क्योंकि आज तक मैंने किसी से राह रस्म ही नहीं बढ़ाई थी। मैं एक मरतबा फिर बस में सवार होकर उसी औरत के घर जा रही थी जिसे मैं कुछ महीने पहले छोड़ आई थी। न जाने मुझे क्यों यकीन सा हुआ चला कि हो ना हो ये वही औरत मेरे बच्चे को गायब कराने में मुलव्विस है। जब मैं उस औरत के घर पहुंची तो वो बड़े तहम्मुल से काम लेती हुई मेरे पास आई। मैंने उसे साफ साफ लफ्जों में कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है और मैं जानती हूँ ये उसी की हरकत है, क्योंकि इसीलिए वो इतना अरसा मुझ पर मेहरबान नहीं रही। औरत पहले मुझे घूरती रही और फिर उसने कहा कि वो जानती है मेरा बच्चा कहाँ है और वो मुझे एक शर्त पर ही मेरा बच्चा वापस देगी। अगर मैंने उसकी शर्त मानने से इनकार किया तो हमेशा के लिए अपने बच्चे के बारे में भूल जाऊं। मैं उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद वो मुझे आलीशान घर में वापस ले आई, जिस कैद खाने से मैं भाग कर आई थी। मैं दंग रह गई कि उसे कैसे पता मेरे माजी के मुताबिक और ये मुझे यहाँ क्यों लाई है। आलीशान घर में सब कुछ वैसा ही था, मुलाजमीन आज भी खामोश थे। कुछ ही देर बाद मुझे वही सेठ आता हुआ नजर आया जो कभी मेरी शादी के मौके पर आया था। मैं सेठ को आता देखकर चौंक गई और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इस सारे खेल को समझकर थर थर कांपने लगी कि ये सब लोग मिले हुए थे और अब मेरा बच्चा मुझे देंगे भी या नहीं। सेठ जैसे ही मेरे पास आया मैंने बगैर डरे उससे अपने बच्चे के बारे में पूछा। वो कहाँ है, मुझे हर हाल में चाहिए। जिस पर सेठ ने कहा कि पहले बच्चे के असली बाप से तो मिल लो और फिर बच्चे का मुतालिक भी बता देंगे। मैं बच्चे के बाप का सुनकर डर गई कि न जाने अब क्या होने वाला था। आज तक जो सच मैं खुद भी नहीं जानती थी अब वो हर कोई जानने वाला था। कुछ ही देर बाद वहाँ एक शख्स आया जिसे देखकर तो मैं अपने कानों को हाथ लगा लिया और चेहरे पर कपड़ा जमा लिया। मैं आपको बता नहीं सकती उस शख्स का झुलसा हुआ चेहरा देखकर मेरे दिल की क्या हालत हुई। मैंने आज तक कभी इतना बदसूरत चेहरा ना देखा था जिससे मुझे कराहत भी महसूस हुई। और जब सेठ ने मुझे बताया कि यही शख्स मेरे बच्चे का बाप है तो फिर मेरा जिस्म काटो तो बदन में लहू नहीं। अगर वो शख्स इंसान ना होता तो उसकी शक्ल ही बदसूरत देखकर मैं कब की बेहोश हो चुकी होती। और वो शख्स जो कि हकीकत में मेरा शौहर था उसने मुझे सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। मेरे शौहर का चेहरा किसी हादसे में जल गया, जिसके बाद कोई औरत भी उससे शादी करने को तैयार ना थी और ना ही उसके करीब भटकती। ऐसे में उसकी पहली 2 बीवियां भी सिर्फ दौलत की खातिर उसकी जिंदगी में आई और औलाद ना दे सकी। वैसे भी ये दुनिया की हकीकत है कि इंसान हुस्न परस्त है। मेरे शौहर ने तीसरी शादी मुझसे मेरी मजबूरियां खरीद कर की। इस मरतबा उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी के सब असाशात तो देगा लेकिन अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएगा। मुझे यहाँ ये बताते हुए दुख हो रहा था कि मेरी माँ ने सिर्फ दौलत और अपनी जिंदगी बनाने के लिए कुछ भी नहीं देखा था और मेरी जिंदगी दाव पर लगा दी। शादी के बाद मेरा शौहर रात को मेरे पास आता रहा लेकिन मुझे इल्म ना हुआ। जब मेरे हामला होने की तस्दीक दाई ने की तो उसके कुछ महीने बाद मैं इधर से भाग गई, लेकिन दाई ने मुझे स्टेशन पर ही ढूंढने में कामयाब हो गई और मेरे शौहर के ही हुक्म पर मुझे अपने साथ अपने घर ले गई, जहाँ मेरे शौहर के दिए गए पैसों से वो मेरा ख्याल रख। बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरे शौहर ने अपना बच्चा देखा था लेकिन मुझे इस बात का भी पता न चल सका। जब मुझे दाया पर शक रहने लगा तो एक दिन मैं उसे दाम फ्रेब में फंसा कर भाग गई। इस सारे अरसे में मेरे शौहर ने मुझ पर पल पल की नजर रखी हुई थी। ये सब उसने मुझे वापस लाने के लिए किया था। यूं एक मरतबा फिर से मैं बेबस होकर वहीं खड़ी जहाँ से कभी मैं भागी थी। मेरे शौहर ने मुझे 2 ऑप्शन दिए। मैं चाहूँ तो बच्चा वापस लेकर इसके साथ रह सकती हूँ, वरना जितनी चाहे दौलत लेकर आजादी हासिल कर सकती हूँ, मगर दूसरी सूरत में मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया जाएगा और हमेशा के लिए मैं अपने बच्चे को खो दूंगी। मेरी जिंदगी सख्त मोड़ पर आ खड़ी थी, जहाँ आगे खाई और पीछे बंद दीवार थी। आखिर मैंने अपनी ममता की खातिर पहला ऑप्शन कबूल करके अपने बच्चे को हासिल कर लिया, क्योंकि मेरे लिए यही काफी था कि वो हक हलाल की औलाद है, वरना मैं किसी को दुनिया में क्या मुंह दिखाती और मेरे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होता। मैंने अपने शौहर के साथ
को पूरे दिल से कबूल कर लिया और बदले में उसने मुझे इज्जत, मान, बीवी होने का सब हक अदा कर दिए। मैं आज अपने बेटे और शौहर के साथ अपने आलीशान घर में बहुत खुश हूँ, जहाँ कभी मेरा दम घुटता था, कभी कभी मैं अपनी शौहर की सूरत देखकर दिल महसूस कर रह जाती हूँ, मगर अगले ही लम्हे इसका बेहतर रवैया मेरे दिल को पुरसुकून कर देता है।